अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। और ये जा रहे थे हम निके पर, क्योंकि आखिब और साकिब और आखिब चले गए थे अम्मी के साथ, और ये हम जा रहे अपनी गाड़ी में, मतलब जगह बस नहीं आएगी। कुछ शादी का ब्लॉग नहीं बना रही थी मैं, सिर्फ अपने घर की जो भी रूटीन है वो शेयर कर रही थी। तो चलेंगे। और ये देखें, आए थे ओप्पो हाफिज़, क्योंकि उनका जो भी हस्बैंड जी का कैमरा है ना, मतलब चार्ज नहीं ले रहा था, तो ये दिखाने आए थे। हाँ, निक्के से आ गए थे बच्चे, वहीं पर थे शादी में, अम्मी के साथ छोड़कर आई थी। सिर्फ हस्बैंड जी और मैं दोनों आए थे, क्योंकि आज शाम को शब मेराज भी है, घर में काम है, नमाज़ें हैं, तो इसलिए मैं निकाह हुआ तो 5 बजे के करीब मैं निकल गई थी। बस ये बैग रख कर वेट कर रही थी हस्बैंड जी का, ये आ जाएंगे तो चलेंगे घर। और ये देखें, अब बज रहे थे शाम, मगरिब की नमाज़ हुई होंगी, मतलब 7:30 हो गए, 7:30 8:30 हो गए थे। आई मैं शादी से आई 5:30 के करीब, घर को अम्मी के घर को गई, वहाँ पर भी बर्तन वगैरह सब पड़े थे। पहले जाकर अम्मी के बर्तन धोई थी, वहाँ पर ही चेंज करी, घर झाड़ी पोछी, फिर दोबारा घर से आई तो घर भी क्लीन करना था, वो घर भी मैंने घर सफाई कर दी थी, बर्तन वगैरह धो के झाड़ पोछ कर सेन दिए थे। देखिए हस्बैंड जी सो रहे थे, तो अब जान थक गया था, मैं भी सो जाऊँगी, थोड़ी 2-3 घंटे सो जाऊँगी, क्योंकि शादी पर भी गए थे तो मतलब रेस्ट का टाइम नहीं मिला था। फिर नमाज के लिए उठना है, तो चले 11-12 बजे उठूँगी, तो पहले थक गया था जान, तो चले मिलती हूँ मैं बात में। तो सो गई थी 8:30 पौने 9 के करीब सो गई थी। बच्चे भी आ गए थे 9 बजे अम्मी के साथ, बच्चे आकर नमाज के लिए चल गए थे, बस वो 12 बजे आए थे, तो मैं भी 12 बजे उठी हूँ। उठने के बाद बच्चे सो गए हैं, बच्चों को मैंने बिछाना डाल कर दी, सो गए थे, तब मैं नमाज के लिए खड़ गई थी मुँह हाथ धोकर, क्योंकि कल रोज़ा भी नहीं रही थी मैं, क्योंकि कल शादी निकाह था, तो इसलिए नहीं रही थी। इंशाल्लाह सहार कर लेकर सोऊंगी। 12 बजे उठी थी, तो अब तक मेरी नमाज हुई थी। अब मैंने पारा पढ़ने के लिए बैठा है। हाँ, 20वां पारा चल रहा था, अभी भी 10 पारे हैं। इंशाल्लाह शाबान की ईद से पहले पहले ख़त्म करनी है मुझे, तो अब जितना होगा उतना पढ़ लूँगी, और तहज्जुद पढ़कर सहरी कर कर नमाज फजर कर कर सो जाऊँगी। और ये मेरी सहरी का हो गया था वक्त। हस्बैंड जी को सुबह जाना था, सहार कर कर उठाने के लिए कहा था उन्होंने, तो पहले सहार कर लूँगी। देख रही थी, कल शादी में गए थे ना, कुछ नहीं था, फिर कुछ नहीं था, तो मैंने आटा कर कर रखी हूँ, रोटी बना लूँगी। अब 4:30 बज गए थे, हल्दी वाली पंजेरी ऐसी पड़ी है, तो चलें पहले सहार करेंगे। और ये देखिए हस्बैंड जी रेडी हो रहे थे, इन्हें फजर में जाना था 5:30 पौने 6 बजे, मतलब 6 की ट्रेन है, तो इन्हें उठा डाली थी। मेरी भी फजर की नमाज़ ख़त्म हुई थी, सहरी ख़त्म हुई थी, तो ये मैंने सूरह मुल्क पढ़ रही थी, तो ये पढ़कर पहले इन्हें छोड़ कर आकर बस सो जाऊँगी, इतनी नींद आ रही। उठा ओए। और ये हस्बैंड जी कुछ छोड़ी 6 बजे, तो उठी हूँ मैं, अब 9 बजे उठी। बच्चों के स्कूल सभी हैं, करंट चल गया था, कपड़े डाली थी धोने के लिए, तो लाकर 9 घंटे हो गए, स्कूल का टाइम हो गया, उठ। और बच्चे सो रहे थे, तो नाश्ते बनाने के लिए सोच रही थी। बच्चे मतलब थोड़े बर्तन थे, बर्तन तो कुछ नहीं थे, कल के कौन से बर्तन थे, तो सिर्फ इतने ही थे, लंच वगैरह बॉक्स धोने थे। तो चलिए पहले बच्चों को नाश्ता कराकर स्कूल छोड़ कर आकर फिर से दोबारा सो जाऊंगी। सिर्फ अस्सलामुअलैकुम, ये अगला दिन है, कल इतना ही शूट कर पाई मैं, नाश्ता करी, उसके बाद सो गई थी। बस कुछ कहीं जाना था पर्सनल था, तो शेयर नहीं कर सकती। उसके बाद मेरा रोज़ा था, तो मैं रोज़ा इफ्तार कर कर फिर से दोबारा से इफ्तारी नहीं बनाई थी, मतलब कहीं जाना था, इसलिए बाद में आकर बनाई, खाई, थक गया था, सो गया जान। और ये अब बज रहे थे मतलब दोपहर, दूसरा दिन का दोपहर होगी, और ये मैं बना रही थी फाल का शेरवा, मतलब शेरवा नहीं बनाई थी, सूखे वाली फाल बना रही थी। चिकन काढ़ी हूँ और बीफ का गोश्त गला कर रखी हूँ, दोनों फाल बनाने हैं, क्योंकि सासू माँ आए थे
हमारे सासू आए थे तो वो बेल का गोश्त नहीं खाते, तो इनके लिए मुर्गी का रेडी कर रही थी। दाल मैंने चढ़ा ली थी, खाना मैंने दम पर छोड़ दिया था। यहाँ पर बीफ की फाल ही बन गई थी और ये मुर्गी का चिकन फाल बना रही थी, सूखी वाली जो बनाती है ना लुटपुली मसाले वाली, वो ये मैंने मसाला डाल दिया था और ये सूखा हो गया और ये हो गया था खाना दम पर। कद्दू छिलकर मैंने ना कद्दू वाली दाल बना ली। दालचा बनाने का सोचा था लेकिन दालचा नहीं बना पाई, दाल ही बनाई थी सिर्फ। और ये मसाला भूनने का वेट कर रही थी मैं। ये देखिए मसाला भूनकर हो गया था, तेल सेपरेट और मसाला सेपरेट हो गया था। अब गया था हमारा इसमें चिकन। नमक डालकर सीटी लूँगी, 2-3 सीटी में बस सूखा हो जाएगा। पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ इसमें ही पानी छोड़कर सूखा मसाला लुटपुटा हो जाएगा मसाले वाला। तो इसे सीटी ले लेंगे। तो रोटियां बनानी है मुझे, तो जब तक शेल्फ क्लीन कर दूँगी। और ये देखिए मेरा फाली ये बनकर रेडी है। खाना भी दम हो गया था और तवे को मैंने रखी थी रोटियां बनाने के लिए। और ये हमारी दाल भी बनकर रेडी है, कद्दू वाली दाल। ये देखिए दाल भी बनकर रेडी है। हाँ फाल भी रेडी है। अब इसे गर्म कर छोड़ दूँगी क्योंकि फर्स्ट डे बनाई थी ना तो थोड़ी ठंडी हो गई थी। चले अस्सलामुअलैकुम। ये अगला दिन हो गया था। अब 7 बज रहे थे, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं नाश्ता जल्दी से बना रही थी। हस्बैंड जी को जाना था सुबह में, मतलब नॉर्मल टाइम है उनका 8 बजे जा रहे थे। मैंने वेजिटेबल कट कर लिए थे, बीन्स, नौकल, गाजर, शिमला मिर्च, इतने तरकारियाँ देखिए, इतने तरकारियाँ चॉप कर ली थी, बटाने फली। और ये खीमा है मेरे पास, मसाला मैंने पीस लिया था। अब ये बर्तन वगैरह सब पड़े हैं, सब गंदा हुआ है। तो पहले इसे लगा लेंगे सीटी, तो ये क्लीन कर पराठे बनाएंगे। ऑलमोस्ट मेरा चाकना बनकर रेडी हो गया था। हस्बैंड जी वेट कर रहे थे, 7:35 हो गए हैं, उन्हें नाश्ता दे दूँगी। तो आज हमें जाना है वलीमे में भी, तो ये नाश्ता बना रही थी। मुझे बाद में कुछ ख़रीदारी करनी है बच्चों के, थोड़े शर्ट वगैरह। आखिब के ना, आखिब मेरा थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाला है ना, तो इसका वेट चलता है, मतलब कपड़े थोड़े छोटे हो जाते हैं, इसके लिए शर्ट वगैरह लेनी थी। तो गई, ये देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैं लेकर आ गई थी आते इसके लिए एक शर्ट लेना था, वलीमे के लिए ले ली। और ये आ गई थी मैं। हाँ अपने लिए मैंने सैंडल चप्पल भी ली थी, दिखाती हूँ आपको। ये स्कूल से बुलाकर आई थी, बच्चों कह रहे थे जल्दी आखिर नहा लिया था, लेकिन इनका नहीं नहाया था, उसे नहला लूँगी। और ये मैं लेकर आई थी अपने लिए सैंडल। चल जल्दी चल। क्या कर रहा है सिजान? क्या कर रहा है? मेरे बाला आगी है। आते आते अम्मी के लिए बैंगल्स और मेरे लिए चप्पल लेकर आई। चप्पल देख मेरे। आई क्या कर रहा है सो? हिला ना को गिर जाती हूँ। देख अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। देख जन तो पहले अरे अच्छी दिख रही।